गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपका मॉरल साइंस का सेकेंड चैप्टर लेंगे, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसी के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग पे एक स्टोरी सुनाई थी, एक फार्मर और उसके दो बेटों की, कि कैसे उसका जो एक बेटा होता है वो हमेशा हर चीज़ को बड़े पॉजिटिव लेता है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता है, और जो दूसरा होता है वो पहले ही हार मान जाता है। कोशिश करने से पहले ही वो कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। और जो पहला होता है, सोनू जो है, वो कैसे अपने फादर का दिया हुआ टास्क पूरा कर लेता है, हार नहीं मानता है। और जो मोनू होता है वो कैसे हार मानकर पहले ही बैठ जाता है और वो कोशिश भी नहीं करता है, वो कहता है कि मेरे से नहीं होगा। तो ये आपका जो चैप्टर है ये इसी के ऊपर है, पॉजिटिव थिंकिंग में, कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। पॉजिटिव थिंकिंग से हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कि अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आपसे लर्न नहीं हो रहा है, तो आप उसको हार मान के नहीं बैठ जाओगे, आप उसको कोशिश करोगे समझने की। अगर एक बार आपके मार्क्स नहीं आए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आगे भी ऐसे ही होगा, कि आगे आएंगे नहीं। जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, फुल आते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनमें कोई स्पेशल चीज़ है। हमें गॉड ने सबको इक्वल बनाया है, सबके पास इक्वल स्ट्रेंथ होती है, इक्वल सोचने की ताकत होती है, ब्रेन होता है, बस उसको कैसे यूज़ करना है। और आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, सही सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, हिम्मत नहीं हारनी है, तो हम हमेशा सक्सेसफुल हो जाएंगे। कोई भी काम इस दुनिया में पहली बार में कंप्लीट नहीं होता है, हमेशा बार बार कोशिश करने पर ही वो सक्सेसफुल होता है। एक दिन में आज जो आप चीज़ें यूज़ करते हो, फ़ोन यूज़ करते हो, लाइट यूज़ करते हो, मशीन यूज़ करते हो, कार यूज़ करते हैं, या एयरप्लेन देखते हो, आसपास आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं, वो देखते हो क्या वो एक दिन में बन गई थी, एक दिन में उनको सक्सेस मिल गई थी जिन्होंने बनाया है? नहीं, सालों की मेहनत लगती है, बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, उसके बाद उनको सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, खुशी से किसी भी मुसीबत का, कोई भी प्रॉब्लम का सामना हमें करना है, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। Kingsley had said, "The men whom I have seen succeed best in life have always been cheerful." कि वो कहते हैं कि मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे हैं वो हमेशा चीयरफुल रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, होपफुल रहते हैं कि हाँ हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। उनको हमेशा उम्मीद रहती है कि हाँ हम जीतेंगे। Who went about their business with smile on their faces, हमेशा वो अपने काम पर हंसते हुए चेहरों के साथ जाते हैं, चेंजेस लाते हैं अपनी लाइफ में, चांस लेते हैं हर चीज़ के, और चाहे उनकी लाइफ में खुशी हो या परेशानी हो, उन सब का सामना वो हंसते हुए ही करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, हमेशा हमें ब्राइट साइड देखना चाहिए, अंधेरे की तरफ नहीं, उजाले की तरफ हमेशा देखना चाहिए। हमेशा रात के बाद आपकी सुबह होती ही है, सुबह के बाद फिर रात आती है। अगर रात है तो इसका ये मतलब कि नहीं कि सुबह नहीं होगी, सुबह होगी, ठीक है ना। तो अगर फेल हुए हैं तो अगली बार कोशिश करने पर हम पास भी हो जाते हैं। The power of positive thinking should be developed because negative thinking leads to loss of courage and हम पॉजिटिव थिंकिंग हमें क्यों डेवलप करनी चाहिए? क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग से हमेशा हमारा जो साहस है, हमारी उम्मीद ख़त्म हो जाती है। हम कहते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, तो हमारा जो ब्रेन है, माइंड है, वो भी वैसे ही वर्क करने लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, और
वो कोशिश भी नहीं करेगा। If a glass is half full of water, some people will say that it is half empty and some will say it is half full. अगर आप आधा ग्लास पानी किसी के सामने रखते हो तो कुछ लोग उसको आधा खाली बोलते हैं और कुछ लोग आधा भरा हुआ बोलते हैं। जो उस आधे भरे हुए ग्लास को बोलते हैं ये आधा फुल है, मतलब आधा भरा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव सोचते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि ये तो आधा खाली है, इसका मतलब वो नेगेटिव सोचते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप लाइफ को खाली समझते हो या भरा हुआ समझते हो। उम्मीद है आपकी लाइफ पे या नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे लेते हो। द लेटर आर द पीपल हु आर पॉजिटिव थिंकर्स। जो हाफ फुल बोलते हैं उस ग्लास को वो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं और जो हाफ एम्प्टी बोलते हैं वो नेगेटिव थिंकर्स होते हैं। देयर वॉज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट सफर्ड ह्यूज लॉसेस। एक कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसको बहुत नुकसान हो रहा था। तो सेल्स मैनेजर जो है वो अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को एक कॉन्फ्रेंस में बुलाता है, मीटिंग करता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बनाती है, सामान बनाती है, इसके लॉसेस को कैसे ठीक किया जाए, कंपनी कैसे प्रॉफिट में आए, फ़ायदा कैसे हो। तो द कॉन्फ्रेंस वॉज वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग थी वो बहुत छोटी और सिंपल थी। वो सेल्स मैनेजर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या कहता है, द सेल्स मैनेजर टैग्ड अ लार्ज पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन द डिस्प्ले बोर्ड। क्या करता है, एक वाइट पेपर लेता है और डिस्प्ले बोर्ड पर उसको लगा देता है। एट द सेंटर ऑफ द पेपर ही मेड अ ब्लैक डॉट, और वो ब्लैक डॉट एक पेपर वाइट प्लेन पेपर पे एक डॉट लगाता है। द सेल्स मैनेजर आस्क्स देम वन बाय वन, और वो अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से पूछता है एक एक करके कि आप इस पेपर पे क्या देखते हो, which has been displayed on the board. Everyone replied a black dot. सबने कहा इस पूरे पेपर पे सिर्फ एक ब्लैक डॉट है, बिंदी है। The manager repeated his question. फिर वो पूछता है, ध्यान से देखो इस पे और क्या है, try to find out. अब उनको उस पूरे प्लेन पेपर पे एक डॉट के सिवा कुछ और नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर भी वो पूछ रहा था कि फिर भी आप देखो इसमें और क्या है। Is there anything besides the black dot that you see on the paper in front of you? क्या इस ब्लैक डॉट के अलावा इस पेपर पे कुछ और भी नज़र आ रहा है आपको? Everybody answered together, No, there is nothing except the black dot. हमें तो एक काले बिंदी के अलावा इस पेपर पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, पूरा पेपर प्लेन है, इस पे तो सिर्फ एक डॉट आपने लगाई है। The manager said, This is strange. बहुत हैरानी की बात है। दैट इज़ वाई यू डोंट सक्सीड इन योर एफर्ट्स। तभी आप अपने एफर्ट्स में सफल नहीं हो रहे हो, अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो रहे हो। यू सी ओनली द ब्लैक डॉट वेयर एज यू शुड सी द वाइड स्पेस दैट सराउंड्स द ब्लैक डॉट। आपको ब्लैक डॉट तो दिखी, लेकिन ब्लैक डॉट के आसपास इतना सारा प्लेन वाइट एरिया नहीं दिख रहा आपको। We must always look for the positive side of the things. मतलब उस ब्लैक डॉट के अलावा हमारे पास इतना सारा वाइट एरिया भी तो है, वो आपने तो बोला ही नहीं कि चारों तरफ वाइट प्लेन एरिया भी है। इसका मतलब कि वो लोग लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो और हम सफल होने के लिए जो हमें और चीज़ें हमारे पास हैं, मौके हैं, उनको वो नहीं देखते हैं, तभी वो सक्सेसफुल नहीं होते। हमारा ध्यान पूरा सिर्फ हमारी मुश्किलों पर और परेशानियों पर जाता है, लेकिन हमें जो लाइफ में अच्छी चीज़ें मिली हैं, पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं, कुछ भी मिला भी तो है हमें, हम उनकी तरफ तो देखते भी नहीं है और उनके लिए सोचते भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास है, इसलिए हमारा ध्यान उनसे हट जाता है। हमारा ध्यान सारा कहाँ जाता है, कितनी परेशानी है, घर में बैठे हैं, कैसे पढ़ाई हो रही है, हम कैसे करेंगे, इस परेशानी से कैसे निकलेंगे। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो फ़ायदे हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान
चाहता ही नहीं और हम परेशान रहते हैं, खुश होने का मौका हम उसको गंवा देते हैं। We must always look for the positive side of things. Now I would like all of you to go back to your territories and look for the opportunities instead of difficulties. Opportunities ढूंढो, मौके ढूंढो, difficulties की जगह। I am sure if you follow what I have told, our company sales will go up. Similarly, we should also try to be optimistic in हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। हर परेशानी में हमारे लिए कोई फ़ायदा भी छुपा होता है। आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें भी कोई ना कोई फ़ायदा तो है, सारा तो परेशानी नहीं है। यह तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, तभी हम परेशानियों का सामना अच्छे से कर सकेंगे, हमारा ब्रेन अच्छे से काम करेगा। क्या तो जो बच्चे अगर पढ़ाई में दिक्कत आती है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी भी नहीं कर पाएंगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप कोशिश करते जाओ, एक ना एक दिन आपकी कोशिश कामयाब होकर रहेगी। और हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, तो अपनी क्वालिटीज़ को ढूंढो। अब आप घर में हो, आपके पास मौका है, टाइम है, आप अपने अंदर की क्वालिटीज़ को बाहर निकालो, देखो कि आपके अंदर और क्या क्या है, आपका क्या हॉबीज़ है, पैशन क्या है, आप क्या क्या और कर सकते हो। बहुत कुछ है जो आप घर बैठे भी आप कर सकते हो। अब उस तरफ आप सोचो कि आप और क्या क्या कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास बहुत टाइम है, कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम है, तो इसमें भी आप कुछ पॉजिटिव सोचो, तो आप देखोगे आपके अंदर कितने बदलाव आते हैं। आप हमेशा खुश रहोगे, आप खुश रहोगे तो आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और आप अब हमने इससे जो है इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद एक बार पढ़ोगे और करोगे, और ये चैप्टर एक बार रीड करोगे। आज के लिए